हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही डॉस है। और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is measurement of growth. What do you mean to measurement of growth? So here, after knowing the different phase of growth, let us now to how to measuring growth in a plants. Growth in a plants begin to quantitative phenomena can be a measuring in the relations to be time. It can be measuring in a term of increasing the length or growth in case of stem roots and increasing the area of volume. It's mean to the in case of leaves and fruits, and increasing in the numbers of cells as the algae, yeast and the bacteria. Let us discuss about some method of measuring of growth in this length. So here is the first method is a direct method. Direct method means we know that growth generally take place at the apical region of plant. So growth in a length can be directly measuring by the mean of the ordinary measuring scale at any particular interval of time. So here our first activity on for you, there is the aim of to use of ordinary scale to be a measuring growth in the length of the stem of plant in your garden. And what do you require? The here require is thread, a piece of stone and the measuring scale. There is the most important required of things. And what to do? The what to do means tie the stone at the once into the thread and take the length of the stem from above the soil surface with the help of their thread, and mark the length of the stem on the thread with the help of the pen, and put the thread on the scale and note down to the length. And there is a record the length of cuttings or date of activity. Repeat the procedure and at the interval of 1 week. In this any change of length, there is so in this table, there is a number of the week and the length of centimeter. You note down this length and measurement. You understand to the development for the length on plant. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वृद्धि मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ क्या होती है। वृद्धि मापन इतना महत्वपूर्ण
क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको अगर पता है कि हम जो है हाइट अगर इसलिए हम नापते हैं कि हमें पता लगता है कि हम कितने सेंटीमीटर बड़े हो रहे हैं कि हमारा जो है ग्रोथ रुक गया है। तो ये सभी प्लांट में भी इसी प्रकार की जो मेजरमेंट देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेजरमेंट करने से ये होता है कि पौधे कैसे बढ़ रहे होते हैं, इसके विषय में हमें जो है सही सही जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं जानने के बाद जो है आप पौधों में वृद्धि मापन कैसे किया जाता है, इसके विषय में सोचेंगे। पौधों में वृद्धि एक जो है परिणात्मक प्रक्रिया है जिसे समय के संबंध में मापा जा सकता है। यानी संबंध के में समय में मापा गया, इसे मापन के शब्दों में माप कहते हैं। यानी इसको मेजरमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। मेजरमेंट कई मानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अगर 10वीं क्लास में अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर जो है मेजरमेंट की हर एक तकनीक के बारे में हमने पढ़ा था और समझने की कोशिश भी किया था कि जो मेजरमेंट होती है किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर इसी बात पे चर्चा भी की गई है। कहते हैं लंबाई या वृद्धि में बढ़ोतरी के संदर्भ में ये सब होती है। इसमें तना और जड़ के लिए वृद्धि होती है। क्षेत्रफल तथा आयतन बढ़ोतरी के संदर्भ में भी होती है। पत्तियों और फलों के लिए भी होती है। कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के संदर्भ में शैवाल, ईस्ट और जो है जीवाणु के लिए जो जरूरी होती है। यानी सब जीवों में जो होती है वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखना है कि मेजरमेंट की जो है टेक्निक है, जो वृद्धि मापन की तकनीक है, तो पहला तकनीक इसमें क्या है? दोस्तों ये इसमें पहला जो तकनीक है वो यही है कि प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि वृद्धि अक्सर पौधों के शीर्ष भाग में होती है, इसलिए वृद्धि की लंबाई को सीधे ही मापा नहीं जा सकता। साधारण रूप में मापने वाले पैमानों से एक विशेष समय अंतराल के बाद मापा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है, जो किसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है, क्योंकि आप जो इसको सही तरीक़ा से नाप सकते हो और आपके सामने जो है वृद्धि दिखेगी। यानी आप जब किसी टेबल में इसको नोट करते रहोगे ना तो आपको ग्रोथ जरूर दिखेगी। तो प्रत्यक्ष विधि जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी में एक क्रियाकलाप एक्टिविटी दी हुई है और ये एक्टिविटी कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम व्यू से जो प्रैक्टिकल में भी आ जाता है। तो इसको आपको समझना भी चाहिए और इसको जो है अपने जो है पेज पे नोट डाउन भी करने की आवश्यकता रखता है। अगर क्रियाकलाप देखें तो सबसे पहले है हमारा उद्देश्य। देखिए उद्देश्य क्या होता है? कहते हैं साधारण पैमानों की सहायता से आपने बगीचों के जो है पौधे के तने की लंबाई मापा होगा। आपके जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी इसको मापने के लिए एक धागा, ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा और एक मापक पैमाना, ठीक है। जब आप मापोगे तो ये बात ध्यान रखना कि धागे के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बंधित होना जरूरी है और मृदा की सतह के ऊपर से तने की लंबाई धागे की मदद से लीजिए। यानी ऊपर जो है मृदा की सतह, यानी जो है मिट्टी का सतह है, वहाँ से आप लंबाई को आपको लेने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। कहते हैं पेन की सहायता से आगे धागे द्वारा मापी गई लंबाई के तने के ऊपर निशान लगाइए और पैमानों पर धागों के रखिए और लंबाई के लिख लीजिए। क्रिया के तरीके जो है सही रिकॉर्ड तैयार भी करना पड़ेगा आपको। इस विधि को एक हफ्ते के अंतराल पर पुण्य कीजिए, क्योंकि एक हफ्ता कम से कम इस विधि को लगेगा, तभी पौधे में आपको ग्रोथ का जो है कुछ पदचिन्ह निशान जरूर दिखेंगे। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है और ये साधारण तौर पे आप कहीं भी आजमा सकते हो, चाहे घर में भी आजमा सकते हो एक गमले में पौधा लगा के। तो ये दोस्तों मेजरमेंट की सबसे अच्छी विधि है और जिसको जो है प्रैक्टिकली रूप में भी किया जा सकता है। और इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप इसके लिए तालिका भी बना सकते हो, जिसमें आप हफ्ते का क्रम और लंबाई सेंटीमीटर में जो है कम से कम 5 दिन का रिकॉर्ड रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर ये 5 दिन के आपने रिकॉर्ड रख लिया तो ये आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक और समझने में काफ़ी आसान रहेगा। Our next is a measurement method is a axonometer. Friend, here axonometer is the most important method for more accurate measurement of length. We can use to the specially designed equipment called to the axonometer. Axonometer is the most important for measurement of method. We can use it is a measuring the rate of the growth of shoot length of plant. A thread is attached to be the tips of the stem of potted plant and the thread is a hooks on the pulling of the axonometer. The other end of their thread is attached to be weight. The valley is fixed with the long needles and which slide over to the graduated arc. As their stem grow in the length and the weight pull the thread down to their moment of the needle is a read on their scale of arc. Here show the axonometer is the most important meter. There is show their arc, their centimeter scale and pointer and the pull is and thread and the weight. And there's all things are present here. And the here are
Pot on the potting has the tree, there are plantation of plotting tree and standard. There is a bait on the increase is a down. The thread is like a pulling. There is a most important method for the axonometer for here. Axonometer is a scientific method, the measurement of plant growth. दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर एक्जेनोमीटर आ गया। देखिए एक्जेनोमीटर जो है एक साइंटिफिक मेथड है, नापने की विधि है, जिसको आप जो है बड़े पैमानों पे भी मापा जाता है। अगर साइंटिफिक रूल रेगुलेशन को देखा जाए तो कहते हैं लंबाई को अत्यंत सही मापन के लिए हम इसका विशेष प्रकार के उपकरण जो है, जिसको हम एक्जेनोमीटर के नाम से जानते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण का जो प्रयोग होता है, हम पौधों को प्रभावी वृद्धि की लंबाई को मापने में भी करते हैं। गमले में लगे पौधों को जो है शीश में एक धागे बांधते हैं और धागे को जो है एक्सोनोमीटर की गिरनी पर लटका दिया जाता है और धागे के दूसरे सिरों पर एक भार या वजन लटका देते हैं। गिरनी के कुछ साथ एक लंबी सुई लगा दी जाती है जो एक अंकित यहाँ पर चाप की पर घूमती रहती है। जैसे तने की लंबाई में वृद्धि होती है, वजन वाला धागा नीचे झुक जाती है और चाप के पैमाने पर सुई की गति का जो पाठ्यक्रम बदल जाता है। तो ये बहुत आसान मेथड है, साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करोगे तो इसमें यही बात दर्शाई गई है कि इसमें चित्र में भी आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक जो है स्केल लगा दिया गया है, जिसको हम आर्क या चाप कहते हैं, और यहाँ पर जो है पौधे को धागे से बांध दिया गया है, ठीक है। और ये घिरनी लगा दी गई है। जैसे ये बाहर के यहाँ पर डाउन होता जाएगा, ये घिरनी नचेगी और इसके सुई के धागे जो कांटे जो हैं, जो संकेतक चिन्ह है, वो भी घूमने लग जाएगा और नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप संकेतक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ही स्थान यहाँ रखता है। और ये जो मेथड है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें हमें छोटा सा पौधे की आवश्यकता होती है और इसके लिए गमले में लगा पौधा भी आप ले सकते हो, जैसे इसमें चित्र में भी दिखाया गया है। और ये जो जैसे जैसे गिरनी नाचेगी वैसे वैसे जो है ये अपना जगह व्यवस्थित होती चली जाएगी। The next topic is factor affecting a plant growth. Who is the factor that affecting a plant growth here? Generally, plant growth is influenced by a number of factors, both external and internal. The first of the external growth of factor here, the external factors are those factors present in the environment that affect the growth of plants directly, indirectly. These factors are the light, temperature, water, and mineral nutrient. And the first is light. Friend, their external factor is light, temperature, water, mineral nutrient, etc. And there is a first is the light. The light mean you have already learned about the necessity of the light for the process of photosynthesis. And besides the photosynthesis, light is also stimulated for a seed germination and growth of seedling and differentiation of various tissue, organ, and reproduction. There is a most important for the light on the all plants. Here's the one fact: when the plant grow in the dark, they become a tall and yellowish at the beak, and their leaves are very small. That is a fact is the most important here. But second is the temperature. Temperature is play the most important role in a growth of plant. Some plant grow in the cold climate and some in a hot climate. That is the most important thing here. The optimum temperature required for a growth of plant range between 228 to 30 Celsius, but it may be occurred in a temperature range of 4 to 45 Celsius. All the metabolic activity of plants are directly affected by the variation of temperature. There is all the metabolic activity is the effect by the variation of temperature. A very low temperature causing injuries to their plant due to chillings and freezing, and very high temperature stop the growth. I have already learned to the preview chapter. There is a high temperature stop to the growth because enzymes are not active on the high temperature. There is the most important things. And next is a water. So water is also is the most important factor effect to the growth of plant. You have already learned that a plant absorbs water by its roots and use it is the photosynthesis and other biochemical process, and some of it is lost through the transpirations. For a proper growth of plants, a particular quantity of water is required. Both deficiency and excess of water react to the growth of plants,
And the last is the fourth part here, a mineral nutrition. The mineral nutrition is the most important nutrition. In their lesson 9, the plant nutrition is also important for you, and we have already discussed the importance of mineral nutrition for the plant growth and development. All the metabolism process of required inorganic nutrition, the plant growth is a reversible effect by their deficiency of nutrient. दोस्तों यहाँ पर जो है हम अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, कहते हैं किसी चीज़ को प्रभावित जो है कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्रभावित करना कि नेचर का एक रूल है और यही रूल हर जगह लागू होती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी रूल रेगुलेशन हो। ठीक है, जैसे आप देखिए त्रिपान स्टडी सेंटर ही है, ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनको ज़रूरी है इसकी। ठीक है, आज आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बच्चों के लिए बनाता है। ठीक है, आपने कहा कि हमें हिंदी में भी डिस्प्ले चाहिए, हमें हिंदी में भी चाहिए, तो आपके ही कहने पे हमने ये किया। तो ये त्रिपान स्टडी इस मानने में आपके लिए सदैव हेल्पफुल ही बना रहेगा। मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो जो बहुत कमज़ोर है, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के हेल्प के लिए। इसमें बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसको प्रोनाउंसिएशन करना कठिन होता है, कहते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए भी कठिन होता है। मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं तो एक कहते हैं भारत का निवासी हूँ, और यहाँ भारत में कहते हैं इतना भी अंग्रेज़ की तरह बोलने नहीं आता है। ठीक है, और आपको पता है कि वो अंग्रेज़ भी होते हैं, वो पूरे सेंटेंस नहीं बोलते हैं। मैं बीए तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे कितने भी जो एमए वाले बच्चे भी मेरे पास आते हैं, तो मैं सबको पढ़ाता हूँ, तो इतना क्षमता है मेरे पास। अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन की एक वर्ड के लिए अगर आप सोचिएगा कि ये वर्ड गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, देखिए कहते हैं ना कोई भी इंसान के बहुत से स्ट्रेस होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं, फिर भी आपके लिए अग्रसर है, हमेशा आपके ही लिए कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलतियों को आप भी जो क्या इग्नोर कर देना ही बेहतर होता है, और उसको आगे निकलने का ही जो है मार्गदर्शन, क्योंकि त्रिपान सेंटर सिर्फ आपको मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है कि आपको जो कोई कंसेप्ट हो वो अच्छे से समझ में आ जाए, चाहे वो हिंदी में आए चाहे वो इंग्लिश में आए। हिंदी तो सिर्फ इसलिए बताई जाती है क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है और साइंस इंग्लिश में रहती है, तो कई वर्ड जो होते हैं साइंस में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए, तो ये बातों को हमेशा आप इग्नोर कर देना कि क्योंकि ये डिस्प्ले भी हो रहा होता है, तो आप सही प्रोनाउंसिएशन भी कर लेना और बात समझने की कोशिश करना कि इसमें बताई क्या गई है और समझाई क्या गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है आपके लिए, क्योंकि कई बच्चे ये भी होते हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कई वर्ड ऐसे होते हैं ना जिसको बोलना भी हम चाहें तो बोलना भी डिफ़िकल्ट होता है, और बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं वो अधूरा बोलते हैं। अगर आपने कभी नोट डाउन ना किया हो ना, तो ये बात ध्यान देना कि अगर कोई इंस्टीट्यूट हो या कहीं भी हो, वो प्रॉपर पूरा वर्ड नहीं बोलती हैं, वो थोड़ा सा काट देते हैं वर्ड को, और आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। तो कहते हैं आप मैंने यहाँ बीए में भी एक चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है ना, कि जो इंग्लिश मैन होते हैं वो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो उनकी होती है बैड नहीं होती है, टोटली बैड होती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा बीए में पढ़ रहा हो पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उनका देखना एक चैप्टर है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, तो उसमें ये बात पूरे क्लैरिटी के साथ बताई गई है कि इंडिया में तो फिर भी बहुत अच्छा लोग कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया में लोग कोशिश करते हैं तो पता है क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति अगर छोटा मोटा उनको वर्ड पता हो और बंदे ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो उसके बोर्ड के पीछे ही पड़ जाते हैं, शब्द के पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो मैं दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमें प्रोत्साहित करना है किसी को, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना हमारा जो है इंग्लिश में फ्रेश होता है माइंड। जैसे आपको पता ही है कि आपको कोई चीज़ आपको याद करना हो तो बार बार आप पढ़ते हो तो याद होता है, तो उसी तरह से अगर बार बार प्रोनाउंसिएशन करोगे तो 100% एक समय आएगा जब आप खुद ही परफेक्ट बन जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि बार बार कोशिश करो, बार बार टॉपिक को समझो। ठीक है, कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है सिर्फ दूसरे बातों को नोट कर कर के अपना जो है जो मेन मकसद को भूल जाता है तो वो कामयाब नहीं हो पाता है। आपको मेनली है अपना मकसद देखना कि आप जब ये वीडियो ओपन किया है तो आपने किस टॉपिक को समझना है, क्या वो टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए टॉपिक आपको समझ में आ गया तो कहते हैं प्रोनाउंसिएशन का कोई अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं एक दो वर्डों का कोई मान्यता नहीं दी जाती है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि साइंस का वर्ड में तो क्या कहते हैं ना, आई और ई का डिफरेंस भी नहीं देखा जाता, क्योंकि बच्चे का रूल ही यही है। वो इंग्लिश नहीं लिख रहे हो आप यहाँ साइंस लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मुझे सब बातों की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कहते हैं आप बड़े हो, बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं जो बड़े बड़े घर के भी होते हैं,
तो ये उनको ये बात समझना चाहिए कि मेरा मेन मकसद वीडियो देखने का क्या है, कि हमें नॉलेज लेना है, ठीक है, हमें समझना है। और समझ में अगर आ गया तो समझ जाइए कि वो वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। और वो बातें आपको नहीं समझ में आ, जो अधूरा रह गया, समझ लीजिए कि वो जानकारी सदैव अधूरा ही आपके पास रहेगा। जैसे त्रिपाण स्टडी सेंटर कहता है, कभी भी अधूरा जानकारी मत रखो। चाहे उसको हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में समझो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप जहाँ से भी मर्जी आपको समझ में आए, आप समझने की कोशिश कीजिए और हमारे जो देश है उसके सही विकास में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। क्योंकि आप अगर सही से पढ़ोगे, सही से आपका नॉलेज रहेगा, तभी जो है भारत के जो है समस्याओं का समाधान जो है उचित प्रकार से कर पाओगे। तो यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का उद्देश्य है, ठीक है। और साथ में आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि अगर अच्छा लगता है तो इसको दूसरे बच्चे तक फॉरवर्ड करने का कर्तव्य आपका है। कहते हैं बार बार कर्तव्य याद नहीं दिलाई जाती। ये बात तो थी आपके लिए, समझ के लिए। अब देखते हैं पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। देखिए, अक्सर पौधे की वृद्धि बहुत ही बाहरी और आंतरिक कारणों से ही प्रभावित होती है। ये तो आपको भी नॉलेज होगा कि जो कोई चीज़ प्रभावित करता है वो कौन करता है, या तो बाहरी फैक्टर हो सकता है या आंतरिक हो सकता है। बाहरी मतलब बाहर और आंतरिक मतलब अंदर वाला फैक्टर। तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर हम बाहरी फैक्टर देखें तो बाहरी फैक्टर जो होती है वो कौन कौन सी होती है जो पौधे की वृद्धि के लिए प्रभावित करती है। एक तो सबसे पहला प्रकाश आता है। प्रकाश के उतार चढ़ाव की वजह से जो है पौधों में बहुत तरह के वेरिएशन आती है। और तापमान अगर कमता बढ़ता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि तापमान बढ़ने से एंजाइम की प्रोसेसिंग जो होती है रुक जाती है, ठीक है। और पानी का तो पड़ता ही पड़ता है। तभी आपको पता है जो डिसॉर्ड होती है, जो रेगिस्तान क्षेत्र होते हैं, वहाँ पौधा का सुचारू रूप से विकास नहीं हो पाता है। और होता भी है तो उनकी जड़ें बहुत लंबी हो जाती है और पत्ते जो होते हैं कांटा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और खनिज पोषक पदार्थों की तो इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसके बिना तो पौधे जो है ग्रीन भी रहना उनके लिए संभव नहीं है। तो ये सारे जो है बाहरी वृद्धि कारक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश, तापमान, पानी और खनिज पोषक पदार्थ। तो यहाँ सबसे पहले हमारे समक्ष आता है प्रकाश। अब देखिए प्रकाश कैसे प्रभावित करता है पादपों को, देखते हैं। दोस्तों, यहाँ प्रकाश जो है, आप पहले ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये तो आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि प्रकाश संश्लेषण में जो है लाइट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपने ये भी देखा था कि लाइट किस प्रकार की चाहिए जिसमें जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है। कुछ लाइटें होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, जैसे ग्रीन लाइट में। तो ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो आप पुराने जो है वीडियो, पुराने चैप्टर सब जो है, पीछे वाला चैप्टर सब है, उनमें देख सकते हो, प्लांट वाले में। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के अलावा जो है बीज, आपको नए पौधे की वृद्धि, विभिन्न ऊतकों तथा अंगों के विभेदन और जनन के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं प्रकाश कई मायने में इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो अंकुरन हो, बीज का, नए पौधे की वृद्धि हो, या विभिन्न ऊतकों का, अंगों का विभेदन हो। तो ज़रूरी है। अब देखिए, जो प्रकाश है सिर्फ पौधों के लिए ज़रूरी नहीं होता, इंसानों के लिए भी ज़रूरी होता है। कहते हैं अगर प्रकाश में आप नहीं रहोगे तो आपका हड्डी जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की वजह से क्या होता है, धूप की वजह से हमारे शरीर के जो कैल्शियम होता है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारे बोन को, यानी विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। और विटामिन डी कई मायने में हमारे जो है बोन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो आप भी जानते हो। कहते हैं एक फैक्ट यहाँ पर रखता है कि जब पौधे जो होते हैं अंधेरे में उगते हैं तो वे लंबे और पीले और कमज़ोर होते हैं, उनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी हो। देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट बताने की कोशिश किया है कि अंधेरे में, चाहे हम भी अगर मान लीजिए धूप में नहीं जाते हैं तो हमारे साथ भी यही प्रोसेसिंग होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि अगर कोई पौधे को अगर धूप उसमें ना लगे, ठीक है, और अंधेरे कमरे में रख दो तो वो लंबे भी नहीं होंगे, पीले और कमज़ोर हो जाएंगे और इनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी रहेगी। सेम यही इंसान के लिए भी होता है। जो इंसान घर से निकलता है, कार में बैठता है, कार से ऑफिस में बैठता है, धूप का दर्शन नहीं होता, वो जो उनके जो हड्डी होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं और कई तरह के बीमारी जो है उनको सताते रहते हैं। सेम प्लांट में ही भी होता है। मैं कई बार बताया हूँ कि दोनों में जो है काफ़ी समानता देखने को मिला है, क्योंकि प्लांट है तभी हम हैं, हम हैं तभी प्लांट है। दोनों की प्रक्रियाएँ चलती रहती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ रहे हैं, अगर हम जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो ये चक्र है। अगर इस चक्र को अगर तोड़ दिया जाए ना तो 100% जो है पौधों के साथ इंसानियत का भी जो है और इंसानों का अस्तित्व भी यहाँ पर मिटते हुए नज़र आ सकती है। उसके पश्चात है हमारे
समक्ष तापमान टेम्परेचर। देखिए तापमान और टेम्परेचर कई मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत काफ़ी इफेक्ट करते हैं। देखिए कहते हैं इंसान के लिए भी जो है उच्च तापमान पे जीवन जीना संभव नहीं है, तो प्लांट का कैसे हो सकता है। अब देखिए बहुत से लोग जो है रेगिस्तान एरिया के साइड भी रहते हैं, और बहुत से लोग जो है हिमालय में भी रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के साइड भी रहते हैं, और कुछ लोग जो है हार्श नॉर्मल टेम्परेचर भी रहते हैं। तो कहते हैं तापमान हर जीव जंतु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ जो है पौधे ठंडी जलवायु उगते हैं, और कुछ जो है गर्म जलवायु में भी अपने जीवन जो है चला सकते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए क्रांतिकीय तापमान यानी 28 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस तक की आवश्यकता होती है। देखिए वो टेम्परेचर जहाँ इंसान भी अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करता है, लेकिन यह 4 से लेकर 45 सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन इसके बिटवीन यानी 4 से 45 के बीच में हो सकता है। पौधों की उसी उपयुक्त क्रियाओं यानी प्रत्यक्ष रूप से तापमान में विभिन्नता के कारण प्रभावित होती है। अत्यधिक कम तापमान जैसे बर्फीली मौसम के कारण पौधे की ठंड तथा क्षति पहुंच जा सकती है, और अधिक तापमान के कारण उनकी वृद्धि भी रुक सकती है, यानी कई हार्मोन जो होते हैं अपने वृद्धि करना बंद कर देते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सामान्य ताप रहता है तो सभी हार्मोन जो है क्रिया करने के लिए अग्रसर रहता है। अब यहाँ पर पानी के विषय में देखते हैं। कहते हैं वाटर जो है वो भी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है। इंसानों के लिए जल ही जीवन है, जल नहीं है तो इंसान नहीं है। लेकिन पौधों के लिए कई मानने में यही बात यहाँ आती है, क्योंकि पौधे अपनी जड़ों द्वारा पानी का शोषण करते हैं, जिनके उपयोग वे प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं में करते हैं। उनमें से कुछ भाग जो है वर्षोत्सर्जन यानी पानी का हर्ष हो जाना। नहीं दोस्तों, पानी का हर्ष का मतलब ही होता है वर्षोत्सर्जन, और ये सभी पौधे करते हैं। ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके द्वारा काफ़ी नष्ट भी होते हैं। पौधे की पर्याप्त वृद्धि के लिए पानी की एक विशेष मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की कमी और अधिकतम दोनों की पौधों की वृद्धि को रोक सकती है। देखिए धान का पौधा जो होता है जहाँ पानी मांगता है, लेकिन अगर कोई पौधे को पानी में डाल देते हो अधिक मात्रा में तो वो तो सड़ जाएगा या गल जाएगा, लेकिन अगर पानी भी नहीं दोगे फिर भी उसके लिए नुकसानदायक है। तो वही कहते हैं ना कि कोई चीज़ सही मात्रा में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंसान के लिए हो चाहे वो पौधे के लिए हो। तो उसके दोनों के लिए पानी जो है जीवन के समान है। कहते हैं खनिज पोषक पदार्थ। अब देखिए हमने इसके बारे में चैप्टर 9 में जो पूरी डिटेल पढ़ी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं पौधे की वृद्धि और प्रवर्धन के लिए खनिज पोषक पदार्थ की आवश्यकता के महत्व के बारे में हमने समझा है और जाना है। सभी औपचारिक क्रियाओं के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती ही होती है, और पौधे की वृद्धि के जो है ऊपर पोषक पदार्थ की कमी का जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अगर मान लीजिए पोषक पदार्थ नहीं होगा तो पौधों को जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इसके लिए तभी किसान जो है पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम सारे का जो है छिड़काव किया करते हैं खेतों में, क्योंकि पौधों के इससे क्या हो, उनकी सही वृद्धि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध भी हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।